हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पहुंच चुके हैं कुर्ग फॉर सेलिब्रेटिंग माय हस्बैंड्स बर्थडे। तो हम यहां पर 3 दिन के लिए आए हैं और हम कहां कहां एक्सप्लोर करेंगे मैं आपको सब दिखाऊंगी। और हम यहां कैसे आए, क्या ट्रांसपोर्ट था, मैं आपको A to Z बताऊंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके सो हम घर से निकल चुके हैं। हमने घर से ली ऑटो बस स्टैंड तक के लिए। तो वहाँ पर बस जाती है, नो प्लेन्स नो ट्रेन्स। तो या तो आपकी खुद की व्हीकल हो तो आप उससे भी जा सकते हो, बट हमने सोचा कि थोड़ा इन्जॉय करते हुए फन करते हुए तो हमने ली बस और हम चले गए कुर्ग को। तो यहाँ पर अगर आपको ट्रेन से जाना है तो ट्रेन मैसूर तक जाएगी एंड देन यू कैन गो विद एनी कैब और वट एवर। सो हम तो बस से गए थे एंड हम रुके थे मेदिकरी में। तो वहाँ पर बहुत सारी वहाँ से ना बहुत सारी जगह पास पड़ती है, तो हमने वहाँ पर अपना लिया था रूम। तो हमने बस में बहुत मज़े करी, हमने सीरीज़ वगैरह देखी और व्यू बहुत इन्जॉय करा। तो हम शाम को घर से निकले थे 9 बजे एंड सुबह हम पहुंच गए थे 5 बजे। तो जाते ही हमने वहीं जहाँ पर बस स्टॉप था तो वहाँ से हमने ली एक स्कूटी रेंट, क्योंकि वहाँ पर इधर उधर जाने के लिए काफ़ी इजी रहे। तो हमने पास में ही एक था जूम बाइक करके, तो वहाँ से हमने एक अपने लिए स्कूटर ले लिया। तो दोस्तों, दिस इज कुर्ग, a name that resonates with the story of valor and the aroma of coffee, also known as Kodagu. This is the land in Karnataka, is often called Scotland of India, but its beauty and history are truly unique. यहाँ की हर पहाड़, हर नदी की अलग ही पुरानी कहानी है। कुर्ग का इतिहास सदियों पुराना है। Its early history saw the rules of the several dynasties like Gangas and more, but the real identity of the Kurg come from its brave people, the Kodavas. They are well known for their warrior culture and they fought many battles to protect their land. उनकी हिम्मत की दास्तां आज भी यहाँ के लोगों की आंखों में दिखाई देती है। तो हम चल दिए अपना स्कूटर लेके राजा सीट। इट इज़ सेड दैट द कोडागू किंग वुड कम हेयर विद देयर क्वींस टू रिलैक्स एंड एंजॉय द ब्रेथटेकिंग पैनोरामिक व्यू ऑफ द वैली। यहाँ की सुबह की मिस्ट और डूबते सूरज की मज़ेदार देखकर उन्हें अपने राज्य के लिए शांति और सुकून मिलता था। इट्स ट्रूली फील लाइक अ रॉयल एक्सपीरियंस। पर जिस दिन हम पहुँचे तो वहाँ कुछ नज़ारा ऐसा था, हमें व्यू नहीं दिखा और हम बहुत सुबह गए थे क्योंकि हमारा चेक इन टाइम थोड़ा लेट था, तो बस थोड़ी जल्दी पहुंच गई थी तो हम व्यू नहीं देख पाए। बाकी अंदर बहुत अच्छा पार्क है, बहुत लोग वॉक करने के लिए आते हैं सुबह। और इसकी जो फ़ीस है वो बस 20 है, तो टिकट सिर्फ 20 की आती है, महंगा भी नहीं है और आप विज़िट करते हो। अगर जिस टाइम बारिश ना हो तो ये बहुत अच्छा व्यू देता है। लोग काफ़ी वेट कर रहे थे, बट उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश थी तो हम अपना रेनकोट पहन के इधर उधर घूम रहे थे। तो अच्छा है, वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, हमने बहुत इन्जॉय भी करा वहाँ। अगर मौसम अच्छा हो तो जगह आपको ऐसी दिखेगी, खुला हुआ मौसम होगा तो आपको सी व्यू अच्छा दिखेगा। बाकी हमारे टाइम पे नहीं था तो मैं आपको नहीं दिखा पाई, कुछ इस टाइप का था। बाकी ये भी बहुत प्यारा था। फिर हमें लगी भूख तो हमने करा साउथ इंडियन नाश्ता और फिर हम चले गए दूसरी जगह के लिए। आफ्टर दैट वी headed to the Omkareshwar temple. This temple was built in 1820 by the king. It's a very unique place as it's a blend of North Indian and Islamic architecture. The temple has a huge dome and a minar similar to mosque, but inside it has a house, the holy Shivlinga. मंदिर के आगे एक बड़ा सा सरोवर है जहाँ मछलियाँ तैरती हैं। ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लौट आते हैं अपनी प्रॉपर्टी पर वापस। 2-3 घंटे का आराम किया, थोड़ा फ्रेश होने के बाद वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर सम मोर। हमने सोचा कुर्ग की शाम को और खूबसूरत बनाते हैं। तो पहले हमने आसपास की प्रॉपर्टी देखी, व्यू देखा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बारिश आ रही थी। तो हम थोड़ा एंजॉय करने के बाद डिसाइड करते हैं कि हम शाम को कहीं जाएंगे। तो हम विज़िट किया, पास में ही एक चर्च था तो वो भी प्लेस एक्सप्लोर करने के लिए आ रहा था तो हम वहाँ गए। इट वॉज सो पीसफुल। मैं इससे पहले अपनी लाइफ में चर्च नहीं गई हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा था। हम कुछ टाइम तक वहाँ पर बैठे, उसके बाद हम चले गए शॉपिंग के लिए। शॉपिंग इन द सेंस कि वहाँ की स्पाइसेस और कॉफ़ी बहुत फेमस है क्योंकि वहाँ पर कॉफ़ी प्लांटेशन होती है बहुत सारी जगह।
तो हम वहाँ चले गए। उसके बाद हमने थोड़ी स्पाइसेस ली और चॉकलेट्स। हाँ, अगर आप कुर्ग जा रहे हो तो वहाँ से चॉकलेट्स लेना गाइस, बहुत टेस्टी होती है। बहुत मतलब रियल चॉकलेट का जो टेस्ट होता है, ये जो हम डेयरी मिल्क्स वगैरह खाते हैं ना, ये बहुत ही फेक है। हमने जब इसको टेस्ट करा ना उसके बाद तो ये बहुत ही गंदा लग रहा था, बट ये जो चॉकलेट्स है ना ये बहुत टेस्टी है। हमने वहाँ से बहुत सारी खरीदी। Coorg is famous for its homemade chocolates and we bought a good amount of them as a gift. Also यहाँ की spices मसाले बहुत मशहूर हैं। The aromas was just amazing, so we made sure to buy some of these too. तो हमने कुछ इलायची बहुत फेमस है एंड तेल आता है एक हेयर ऑयल फॉर, ताकि हेयर फॉल ना हो, तो वो भी बहुत अच्छा है हमने सुना था, तो हमने ये सब लिया। और इतना सब एक्सपीरियंस करने के बाद वी वर स्टार्विंग, सो वी वेंट फॉर डिनर। वहाँ की जगह बहुत प्यारी थी, एकदम कोजी और सुकून भरी थी। वी ऑर्डर्ड फेमस कुर्गी चिकन विद रोटी और उसके साथ वी हैड अ गोली सोडा, द काइंड वी यूज टू ड्रिंक इन एज अ किड्स, द बॉटल विद द मार्बल इनसाइड बॉट बैक सो मैनी चाइल्डहुड मेमोरीज। कुर्ग में हर छोटी चीज़ में एक अलग ही मज़ा है। So after experiencing the natural beauty of the Raja's seat and the spiritual calm of Omkareshwar temple and the delicious meal, we returned to our home, but the magic of the Coorg was still alive in our hearts. तो ये सिर्फ पहला दिन था। कुर्ग की सदियाँ पुरानी कहानियाँ अभी कहना बाकी है। अगले वीडियो में हम कुर्ग की और भी बेहतरीन जगह का सफ़र करेंगे। सो स्टे ट्यून और सारी वीडियोस देखना। अगर आप कुर्ग जा रहे हो तो मैं आपको सारा बजट सब इंक्लूड करके बताऊंगी और हम कहाँ रहें सब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।